दोस्तों, एक ऐसा एरोप्लेन जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स टोक्यो जाने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में सारे पैसेंजर्स के साथ वो बड़ा सा एरोप्लेन कहां पर गायब हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है दो एयर होस्टेस से, जिसका नाम लारा और सुजैन होता है। लारा सुजैन को अपने बॉयफ्रेंड के फोटोज दिखाती है और कहती है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। सुजैन ने जब फोटो को देखा तब उसने बताया कि तुम इनमें बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही हो। तब जाकर लारा ने क्लेरिफाई किया कि मैंने उस समय बहुत ज्यादा पी रखी थी, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब लारा और सुजैन एक फ्लाइट में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहीं बाकी सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करने के लिए एरोप्लेन में घुसने लगे थे। ये एरोप्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर सभी को ड्रॉप करेगी। देखते ही देखते सारे पैसेंजर्स अपने एलोकेटेड सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर तो लेंस नाम का एक आदमी भी मौजूद था जिसने सूट बूट पहना हुआ होता है। लेंस ने तो अपने हाथ में एक ब्रीफकेस लिया था जिसी की वो छुपते छुपाते हुए नीचे रख देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लिस और रिक नाम की दो कपल्स दिखाए जाते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। लिस बार बार यही दिख रही थी कि उनके बाजू वाले सीट पर कोई आकर बैठे ना, क्योंकि वो रिक के साथ अपनी ये प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस सीट पर एक लेडी आकर बैठ जाती है जिसका नाम जेसिका था। जेसिका की पूरी बॉडी पर अलग अलग टाइप के टैटूज बने होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। रिक तो लगातार जेसिका को ही देखता जा रहा था। लिस को जब ये बात पता चली तब वो रिक से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसी प्लेन के अंदर हम ब्रैट और पिया नाम की एक दूसरे कपल को देख रहे थे। सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए होते हैं। सुजैन तो पैसेंजर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रही थी कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले पैसेंजर्स को अपने मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके रखने होंगे। सभी लोग इतने ब्यूटीफुल एयर होस्टेस की बात मानकर यही सारी चीजें करने लग जाते हैं। लारा यहाँ पर माइक के माध्यम से सारे पैसेंजर्स को गाइड कर रही थी। तभी लारा के पास प्लेन का एक कैप्टन आ जाता है जो उससे काफी ज्यादा क्लोज हो गया था। तब जाकर हमें पता चला कि लारा और कैप्टन के बीच एक नाजायज संबंध है, जिसके बारे में लारा ने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया। थोड़ी देर बाद लारा, सुजैन और बाकी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को खाना देने के लिए रेडी करने लग जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एयरप्लेन को काफी ज्यादा झटके लगने लगे थे। सारे पैसेंजर्स ये महसूस करके बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एयर होस्टेस सभी को शांत रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि ऐसे झटके एयरप्लेन्स में लगते रहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन लेंस की तबीयत अब तो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। डरा देने वाली बात तब हो गई जब लेंस के मुंह से खून निकलने लगा। सारी एयर होस्टेस वहाँ पर आकर लेंस की मदद करती हैं उसे ठीक करने के लिए। रिक और ब्रैड भी लेंस की मदद करने वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें मेडिकल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। सबसे पहले ब्रैड लेंस की हार्ट बीट चेक करता है, जिससे कि उसे पता चला कि इसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है। लेंस को बचाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी जान छोड़ देता है। ब्रैड और रिक लगातार लेंस को जिंदा करने के लिए उसे सीपीआर देते जा रहे थे, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं। लेंस तो पूरी तरीके से मर चुका था। ये बात अब कैप्टन को भी बता दी जाती है कि एक पैसेंजर की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए अब कैप्टन कमांड सेंटर में इन्फॉर्म करके ये कहते हैं कि हम पास ही वाले एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। कैप्टन ने लारा से कहा कि तुम पैसेंजर से जाकर ये पूछ लो कि उनमें से कोई बीमार तो नहीं है। लारा तुरंत ही जाकर पैसेंजर से पूछने लग जाती है और उन्हें आश्वासन देती है कि हम सब जल्द ही लैंड कर जाएंगे। अब यहाँ लारा और बाकी एयर होस्टेस लेंस की डेड बॉडी को उठाकर एक दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे। लेंस की डेड बॉडी लेकर जाते समय जेसिका उसकी बॉडी को टच कर रही थी, जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। बेन नाम की एक आदमी ने तो लेंस के हाथ में रोलेक्स की घड़ी देख ली थी, जिसके बाद बेन को लालच आने लगता है और उसका मन कर रहा था कि वो लेंस की बॉडी से जाकर वो घड़ी ले ले। लारा और सुजैन ने तो डेड बॉडी को कहीं और लेके जाकर रख दिया था। इस घटना की वजह से सारे पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब यहाँ रिक जेसिका से कुछ बात कर रहा था। रिक पूछता है कि तुमने डेड बॉडी को इतनी आसानी से कैसे टच कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तब जाकर जेसिका रिप्लाई देती है कि मुझे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंसान अगर जन्म लिए हैं तो एक दिन मरना सभी को है। अब तो वहाँ पर लेस आ गई थी, जिसने रिक को जेसिका से बातें करते हुए देख लिया था। लेस रिक से पूछती है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे थे? रिक झूठ बोल देता है कि मैं जेसिका को वेडिंग फोटोज दिखा रहा था। अब हमें रेकेल नाम की एक दूसरी लड़की दिखाई जा रही थी जो वॉशरूम में जाकर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। लारा अब यहाँ पर प्लेन की थोड़ी सी साफ सफाई कर रही थी, पर अचानक वो एक चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। उसके अगले मोमेंट में एरोप्लेन लगातार हिलने लग जाता है, जिससे बहुत सारे पैसेंजर्स अपनी सीट से नीचे गिर गए थे। प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की भी मात्रा लगातार कम होती जाती है।
इसीलिए सारे पैसेंजर्स के सामने ऑक्सीजन मास्क ओपन हो जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से सांस ले सके। लेकिन यहाँ पर पिया को ऑक्सीजन मास्क काम नहीं करता, इसीलिए ब्रैड उसे अपना ऑक्सीजन मास्क दे देता है। ब्रैड खुद इमरजेंसी ऑक्सीजन के पास जाकर सांस लेने लगा था। ब्रैड तो वहाँ पर मौजूद एक बच्ची की भी मदद करता है अच्छे से सांस लेने के लिए। नसीब की बात ये थी कि प्लेन के अंदर वो सारे एयर टर्बुलेंस कुछ देर बाद बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी एकदम से नॉर्मल हो गया था। लारा जब वॉशरूम के अंदर जाती है तब उसे रकेल वहाँ पर गिरी पड़ी मिली थी। लारा को लगने लगा था कि रकेल भी मर चुकी है, इसीलिए वो तुरंत उसे ऑक्सीजन देती है, जिसके कुछ देर बाद लकीली रकेल की आंख खुल गई थी। अब यहाँ पिया ब्रैड से कह रही थी कि मुझे हमेशा से ही माँ बनने की चाह है और इतने सालों से उन दोनों का कोई बच्चा ही नहीं हुआ। इस बात से पिया बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। अब यहाँ पर बेन उस कंपार्टमेंट पे चला जाता है जहाँ पर लेंस की डेड बॉडी रखी गई थी, क्योंकि बेन को लेंस के हक से रोलेक्स की बहुत ही कीमती घड़ी चुरानी थी। वो तो लेंस की डेड बॉडी के पास पहुंचकर फोटोज भी लेने लगता है जैसे कि वो कोई अपनी व्लॉगिंग वीडियो शूट कर रहा हो। लेकिन शॉकिंग बात तब होती है जब लेंस की डेड बॉडी अचानक से जिंदा हो गई थी। लेंस ने तुरंत ही बड़ी बेरहमी तरीके से बेन को पकड़कर जान से मार दिया। यहाँ रिक जब सीट में लगे हुए टीवी के अंदर कुछ देख रहा होता है तभी उसे लेंस का चेहरा दिखाई देता है। रिक इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब लारा यहाँ पर रकेल के पास आकर कहती है कि तुम्हारे बाजू में जो लड़का बैठा था वो कहाँ गया? ये तो बेन ही होता है जो मर चुका था। रकेल बताती है कि वो दूसरे कंपार्टमेंट में गया। लारा और सुजैन तुरंत ही अब उस जगह जाने लगे थे जहाँ पर लेंस की बॉडी रखी गई थी, पर वहाँ जाने के बाद उन दोनों को लेंस की डेड बॉडी मिलती ही नहीं। वो तो वहाँ से कहीं पर गायब हो चुकी है। लारा और सुजैन एकदम ताज्जुब में होकर ये बात कैप्टन को भी बता देते हैं। उन्हें नहीं समझ रहा था कि आखिर डेड बॉडी को कौन लेकर जा सकता था। रकेल वापस से वॉशरूम में आकर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगी थी। रकेल बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही होती है। तभी एकदम खौफनाक तरीके से लेंस वहाँ पर आकर रकेल को पकड़ के मार देता है। यानी कि लेंस अब एक एक करके सारे पैसेंजर्स को खत्म कर देगा। रिक यहाँ पर ब्रैड और पिया से मिलकर बताता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने लारा को कैप्टन से बात करते हुए देखा कि लेंस की डेड बॉडी उन्हें नहीं मिल रही है और साथ ही साथ स्क्रीन पर मैंने लेंस का चेहरा भी देखा। पिया कहती है कि मैंने भी अपने लैपटॉप में कुछ इसी तरीके की चीज देखी, लेकिन ब्रैड इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करता। तब रिक और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें लेंस के सारे सामान को चेक करना चाहिए। ब्रैड और सारे लोग बिना देरी किए लेंस के सामान को चेक करने लग जाते हैं, जिसमें कि उन्हें पता चला कि ब्रैड कैलिफोर्निया का है और उसके बैग में उन्हें कुछ कॉस्मेटिक के सामान मिले थे। तभी जेसिका सीट के अंदर रखे हुए लॉरेंस की एक बड़े सी ब्रीफ केस को वहाँ पर लाकर रख देती है। जब उन्होंने ब्रीफ केस को ओपन किया तब सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही डरा देने वाली डॉल होती है जिसका नाम शिनिगामी डॉल था। पर ब्रैड को समझ नहीं रहा था कि इस डॉल को कोई प्लेन में क्यों लेकर आएगा। तब जाकर जेसिका शिनिगामी डॉल के बारे में हिस्ट्री बताती है कि ये जापान की सबसे डरावनी डॉल है, जिसे कि अगर कोई भी अपने साथ लेकर जाएगा तो शैतानी आत्माएं बाकी लोगों को अपनी कब्जे में करके मार देंगी। और अब शायद से प्लेन में भी वही हो रहा है। इस क्रीपी डॉल की वजह से शायद लेंस मरने के बाद भी जिंदा हो चुका है। अब तो लेंस की बुरी आत्मा जिसके अंदर जान आ चुकी थी वो लारा के पास पहुंचकर उस पर भी हमला करके मार देता है। पर ब्रैड और सारे लोग इस डरावने श्राप को किस तरीके से खत्म कर पाएंगे और क्या अंत में पूरी प्लेन क्रैश होकर सारे पैसेंजर्स मारी जाएंगे, ये जानने के लिए आपको कहानी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जैसे कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की सर्वाइवल और मिस्टीरियस कहानियां लेकर आता रहता हूँ।